सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का अगर आप पिछला ट्रेडिंग सेशन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% का करेक्शन नजर आया था, क्योंकि मार्केट दोस्तों बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है और स्पेशली इन कंपनीज के अंदर Q1 रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा हमें प्रेशराइज ये कंपनीज फंसा हुआ है, यानी कि अंडर प्रेशर ये कंपनीज नजर आ रहा है। विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस अगर आप कंपनीज देखोगे तो इन कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है Q1 रिजल्ट्स का। तो बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म का मानना था, एज वेल एस हमें जो एसेंजर कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिस कंपनी ने अपना Q3 का जब रिजल्ट्स हमें पेश किया था, रिजल्ट्स हमें बहुत ही उससे बुरा नजर आया था और इनका ब्रोकरेज फर्म का जो प्रेडिक्शन Q4 रिगार्डिंग नजर आया था एसेंचर्स कंपनी का, वो तो बहुत ही ज़्यादा हमें बुरा नजर आ रहा था। तो अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो IT सेक्टर से बिलोंग करती है, अगर वो कंपनी दोस्तों प्रॉफिट अगर जनरेट नहीं कर पाई, तो किस तरीके से हम लोग प्रिडिक्ट करें, एक्सपेक्ट करें कि छोटी कंपनी इन द सेंस इन द फॉर्म ऑफ एसेंजर्स, जो एसेंजर से छोटी कंपनी होती है, वो किस तरीके से अपना रिजल्ट परफॉर्म करे। अगर आप कोई भी सेक्टर की अगर आप कंपनी देखोगे, जो कंपनी मार्केट लीडर है, वो कंपनी अगर रिजल्ट अच्छा खासा जनरेट नहीं कर पाए, तो उस सेक्टर के अगर आप छोटी छोटी कंपनीज को देखोगे तो वो भी दोस्तों कोई अच्छा हमें परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं करते। उसी के रिगार्डिंग एक अपडेट्स नजर आए हैं, तो उस अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। साथ में पिछले एक महीने का अगर आप इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे तो 5% की रैली हमें इन्फोसिस के अंदर पिछले एक महीने के अंदर नजर आ चुकी है। तो चलिए सबसे पहले अभी हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। तो देखिएगा, इन्फोसिस स्टॉक अपडेट्स। इन्फोसिस शो अंडर वैल्यूड पोटेंशियल with PEG ratio of 2.22% and सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ऑफ 13.88%। तो करंटली दोस्तों कंपनी का अगर आप ग्रोथ रेशियो देखोगे, जो सस्टेनेबल ग्रोथ रेशियो है वो बहुत ही कम है, जो कि 13.88% के आसपास नज़र आ रहा है। और जो भी कंपनी को ग्रोथ रेशियो बहुत ज़्यादा कम होता है वो कंपनी अंडर वैल्यूड माना जाता है, और जो भी कंपनी अंडर वैल्यूड दोस्तों माना जाता है, उस कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर बड़े बड़े लोगों का बहुत ज़्यादा नज़र होता है, बड़े बड़े फंड हाउसेस का बहुत ज़्यादा फोकस होता है, और बड़े बड़े फंड हाउसेस का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर दोस्तों ये व्यू रखते हैं। तो यहाँ इनका न्यूज़ भी अगर आप देखो, जो PEG रेशियो है 2.2% ही इंडिकेट्स क्या करता है कि ये कंपनी हमें अंडर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। तो ये जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो हमें नज़र आया, तो जो हमें रेशियो दिया गया है वो भी एक्सपेक्टेड ही है कि इस्टीमेट दिया गया है। तो इनका ये मानना है कि अंडर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। तो जो ग्रोथ रेट हमें होना चाहिए था उसके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड ये कंपनी नज़र आ रही है। और जब भी कोई भी कंपनी के अंडर वैल्यू होता है, उस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी बाइंग और आने वाले समय के अंदर हमें नज़र आ जाती है। तो ये पॉइंट नोट करना। सेकेंड अपडेट दोस्तों अगर आप देखोगे तो कोई भी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ट्रेंड। तो ट्रेंड को ही देख के बहुत ज़्यादा रिटेलर्स हमें बाइंग करते हैं कोई भी कंपनी के अंदर। तो बेसिकली अगर आप कंपनी का करंटली वीकली अगर आप यह ट्रेंड देखोगे, तो जो नेगेटिव हमें वीक का एक ट्रेंड निकल के आ रहा है, तो जिसके द्वारा वीकली जो कंपनी का ट्रेंड है वो नेगेटिविटी के अंदर ट्रेंड नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप इस कंपनी का पिछले एक महीने का दोस्तों ट्रेंड देखोगे तो वो भी दोस्तों कंपनी ने दिया गया है। पिछले एक महीने का जो ट्रेंड है कंपनी का, धीरे धीरे करके हमें आगे कंपनी बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर हमें एक रिकवरी नज़र आ रहा है। लेकिन पिछले 7 दिनों का अगर आप ट्रेंड देखोगे वीकली तो नेगेटिव है, और पिछले एक महीने का ट्रेंड हमें पॉजिटिव है। साथ में अगर आप ईयर टिल डेट का अगर आप देखोगे, 1 सालों का अगर आप कंपनी का ट्रेंड देखोगे, तो वो भी हमें ट्रेंड नेगेटिविटी के ही अंदर हमें इंडिकेट चल रहा है। तो चलिए ब्रोकरेज फर्म का व्यू क्या है इस कंपनी को लेकर Q1 रिजल्ट्स की रिगार्डिंग। तो ये ब्रोकरेज फर्म का दोस्तों एक व्यू है, एक एस्टिमेट्स हमें दिया गया है कि इस तरह से कंपनी अपना परफॉर्म कर सकती। अगर दोस्तों कंपनी इस तरीके से अपना परफॉर्म करेगी तो कोई कंपनी के अंदर ज़्यादा हमें करेक्शन नज़र नहीं आएगा, हमें अच्छी खासी कंपनी या परफॉर्म एंड ट्रेड करते हुए नज़र आ जाएगी। अब ये ब्रोकरेज फर्म ने जो हमें व्यू दिया है, जो नंबर्स हमें दिया है, परसेंटेज दिया है, वो सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। वो डायरेक्टली आपको जब कंपनी अपना रिजल्ट हमें परफॉर्म करेगी उसी दिन आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा ब्रोकरेज फर्म का व्यू क्या है कि जो प्रॉफिट उसके अंदर जंप नज़र आ सकता है 18.6% के आसपास ईयर बेसिस के ऊपर। जो कंपनी 6,360 करोड़ के आसपास अपना नेट प्रॉफिट जनरेट करती है, और पिछले एक साल का अगर आप देखोगे एज कम्पेयर टू, तो पिछले साल कितना था, 5,360 करोड़ से बढ़ के 6,360 करोड़ के आसपास नज़र आ सकता है। तो ये पॉजिटिविटी बात है। सेकेंड, अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर 10.5% की ईयर बेसिस ग्रोथ आ सकती है, जो कि कंपनी 38,000 करोड़ का रेवेन्यूज अपना जनरेट कर सकती है एज कम्पेयर टू पिछला जो था 34,470 करोड़ के आसपास कंपनी ने रेवेन्यूज अपना जनरेट किया था। फिर जो कंपनी का डॉलर रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 1% के आसपास हमें ग्रोथ नज़र आ सकता है। अगर दोस्तों इस तरीके से कंपनी अगर काम करेगी तो कोई हमें कंपनी के अंदर गिरावट आने के चांसेस बहुत
बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन दोस्तों इतना पॉइंट नोट करना, अगर कंपनी का रिजल्ट भी दोस्तों गिरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और हमें इस कंपनी के गिरावट के अंदर निवेश करने का फिर से कंपनी मौका देगी, और कंपनी और आपको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर दोस्तों बिलोंग करेगी। क्योंकि अगर दोस्तों इस कंपनी को करंटली पैनिक लेवल हो के अगर आप सेल करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आने वाले समय के अंदर। बहुत ज़्यादा आप आने वाले समय के अंदर दोस्तों पछताने वाले हो। अभी क्यों आप आने वाले समय के अंदर पछता सकते हैं कि अगर आप इस कंपनी को सेल करेंगे। तो आपको पता होगा 2008 में दोस्तों जब हमें रिसेशन के द्वारा जब करेक्शन नज़र आया तो बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी को सेल किया था। देखिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत सारे लोगों ने सेल किया था। तब हमें इन्फोसिस 40% का गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा था। तब इन्फोसिस 40% के करेक्शन के अंदर हम ट्रेड कर रहा था। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, जिन लोगों ने इस गिरावट के अंदर निवेश किया होगा, पेशेंस रख के निवेश किया होगा, उन्हीं लोगों को कंपनी ने 2 सालों में ऑलमोस्ट हमें 200% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने बना के दिया है। यानी कि जो लोगों ने 40% का रिस्क लिया होगा, 40% की गिरावट के अंदर निवेश किया होगा, डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर निवेश किया होगा, उन्हीं लोगों को इन्फोसिस ने 200% तक का रिटर्न बना के दिया है 2 सालों में। ये हिस्ट्री एक बार तो रिपीट हुआ। सेकेंड बार अगर आप देखोगे, सेकेंड बार एग्जांपल है जो कि 2020 में कोविड के द्वारा जो करेक्शन हुआ था, कोरोना के अंदर जो करेक्शन हुआ था, तब हमें इन्फोसिस 30% तक का गिरावट के अंदर हमें मिल रहा था। लेकिन जिन लोगों ने 30% तक गिरावट के अंदर निवेश किया होगा, बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई किया होगा, उन्हीं लोगों को इन्फोसिस ने 1 सालों में, उन्हीं लोगों को इन्फोसिस ने 1 से 1.5 सालों में ऑलमोस्ट हमें 150 से लेकर 200% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। अभी जो आपको इन्फोसिस के अंदर जो गिरावट है, जो आपको कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग कर रही है, इसका मतलब ये है कि बाइंग करने के लिए कंपनी लगातार मौका दे रही है। आने वाले समय के अंदर कंपनी 2000 से नीचे आपको ट्रेड करते हुए नजर नहीं आएगी। इतना पॉइंट दोस्तों नोट करना, कोई भी कंपनी अगर गिरता है और जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो कंपनी एआई के ऊपर काम करता है, ऐसा एआई सेगमेंट जो एआई आने वाले समय के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बहुत ज़्यादा कंपनीज काम करने वाली हैं, और इन्फोसिस आने वाले समय के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो इतना कंपनी के अंदर स्कोप है। तो अगर कंपनी एआई के अंदर काम करेगा तो ज़रूर कंपनी के डिमांड के अंदर दोस्तों बढ़ती नजर आएगी। और कोई भी हो, Q1 भी रिजल्ट दोस्तों अगर बुरा है तो भी पैनिक लेवल मत होना, और एक हैप्पी रहना, और कंपनी के अंदर और आपको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर कंपनी मिलती हुई नजर आएगी, गिरावट के अंदर कंपनी मिलती हुई नजर आएगी, तो बढ़िया मौका मानना, क्योंकि ऐसा चांस आपको बार बार आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलने वाला। जो करंटली आपको इन्फोसिस गिरावट के अंदर मिल रही है, 1950 रुपये की कंपनी करंटली 1320 रुपये के आसपास, 1330 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। यही से एक अच्छा खासा आने वाले समय के अंदर रिकवर नज़र आ सकते, और विद इन 2 ईयर्स आपको इस कंपनी से लेके 150% से लेके, इस कंपनी के अंदर 150% से लेके 200% तक का रिटर्न हमें इन्फोसिस 2 सालों में आपको रिटर्न बना के दे सकते। उतना तो इस कंपनी के अंदर स्कोप नजर आ रहा है। तो जरूर इस कंपनी के अंदर बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता कि जब भी मुझे इन्फोसिस रिगार्डिंग, विप्रो रिगार्डिंग, टीसीएस रिगार्डिंग, जितना भी Q1 से रिगार्डिंग अपडेट्स नजर आएगा, रिजल्ट्स रिगार्डिंग अपडेट नजर आएगा, 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा।